नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल RRR क्लासेस पे। तो आज की क्लास में हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं जो कि आप लोगों के किसी भी एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो जितने लोग भी फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं वो चैनल की वीडियोज़ को लाइक कीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम कौन सा है। यानी कि आपके क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं कि 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम कौन सा है, यानी कि किस क्रम के अनुसार ये युद्ध लड़े गए हैं। तो यहाँ पे देखिए आपके युद्ध के नाम, यहाँ पे आपके युद्ध का नाम जो है वो जो लड़ा गया था वो ऑप्शन में दिया गया है। तो कौन कौन सा है युद्ध है। फर्स्ट देखिए वांडीवास, बक्सर का युद्ध, अंबर का युद्ध या प्लासी का युद्ध। ये सारे युद्ध का जो है वो 4 ऑप्शन में यही नाम दिया गया है, यानी कि यही 4 युद्ध का जो है वो क्रम में आप लोगों को इसको लिखना है या क्रम में आप लोगों को इसको रखना है। तो एक एक करके हम लोग इस युद्ध का हम लोग देख लेते हैं कि किस सन में कौन सा युद्ध हुआ था। अब यहाँ पे वांडीवास का युद्ध जो है, तो वांडीवास का युद्ध जो है ये जनवरी 1760 ईस्वी में हुआ था। आप लोग पहले इसके सन को देखिए। तो वांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ था। बक्सर का युद्ध जो हुआ था ये 1764 ईस्वी में हुआ था। बक्सर का जो युद्ध है ये 1764 ईस्वी में हुआ था। प्लासी का जो युद्ध है, अंबर का जो युद्ध है ये 1749 ईस्वी में हुआ था। आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। यानी कि बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में, बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? 1760 ईस्वी में। प्लासी का युद्ध जो हुआ था वो 1757 में और अंबर का युद्ध जो है वो 1749 में हुआ था। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध 1757 में। तो क्रम वाइज देखा जाए तो यहाँ पे आप लोगों का है सबसे पहले कौन सा युद्ध हुआ था, तो 1749 में हुआ था जो कि अंबर का युद्ध था। सेकेंड पे प्लासी का 1757 में। तो देखेंगे कि अंबर का युद्ध फर्स्ट हुआ था और उसके बाद प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। उसके बाद वांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है बी सही होता है, यानी कि फर्स्ट जो है यहाँ पे बी सही होता है। अंबर का युद्ध हुआ था, उसके बाद प्लासी का हुआ था, उसके बाद वांडीवास का युद्ध हुआ था और बक्सर का युद्ध हुआ था। एक एक करके इसके बारे में हम लोग जानते हैं। अंबर का युद्ध जो हुआ था ये अगस्त 1749 में हुआ था। अंबर का युद्ध अगस्त 1749 में हुआ था और इस युद्ध में मुजफ्फर जंग, चंदा साहब तथा फ्रांसीसियों की जो सेनाएं थी वो कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन को पराजित किया था और उसके साथ में ही उसकी हत्या भी कर दी थी। आप लोग इसको नोट करते हुए चलिएगा ध्यान से। यानी कि मुजफ्फर जंग, चंदा साहब तथा फ्रांसीसी की जो सेनाएं थी ये वेलूर के समीप, यानी कि वेलूर के समीप कर्नाटक के जो नवाब अनवरुद्दीन थे उनको पराजित करके उसकी हत्या कर दी थी। नेक्स्ट है प्लासी का युद्ध। अब प्लासी का युद्ध देखिए, तो प्लासी का युद्ध जो है वो 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? तो 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था। और किनके मध्य हुआ था? तो अंग्रेज तथा बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था। ये अंग्रेजों तथा बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था और इसमें अंग्रेजों की विजय तथा सिराजुद्दौला की क्या हुई थी? पराजय हो गई थी। ठीक है। और अंग्रेजों का इसमें नेतृत्व किसने किया था? तो अंग्रेजों का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। और इस युद्ध के बाद क्लाइव ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब घोषित किया था। यानी कि बंगाल का नवाब किसको बनाया? मीर जाफर को बनाया। और किसने बनाया? तो रॉबर्ट क्लाइव ने बनाया था। नेक्स्ट है वांडीवास का युद्ध। वांडीवास का युद्ध जो है वो वांडीवास का जो युद्ध है वो जनवरी 1760 ईस्वी में हुआ था। आप लोग क्रम से देखिएगा। यानी कि अंबर का युद्ध बता दिया गया है, प्लासी का युद्ध और वांडीवास का युद्ध। तो वांडीवास का युद्ध जो है वो जनवरी 1760 ईस्वी में हुआ था और ये अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था। ये किसके मध्य हुआ था? तो अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था। और इस युद्ध में क्या हुआ था? फ्रांसीसी पराजित हुए थे। यानी कि फ्रांसीसी वांडीवास के युद्ध में पराजित हुए थे। तो विजय किसकी हुई? अंग्रेजों की हुई थी। और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व इसने किसने किया था? तो अंग्रेजी सेना की तरफ से इसमें नेतृत्व सर आयर कोट ने किया था। वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो सर आयर कोट ने किया था। किसका नेतृत्व किया था? अंग्रेजी सेना का नेतृत्व। जबकि फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व आप लोग नोट करते हुए चलेंगे। फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काउंट डी लाली ने किया था। काउंट डी लाली ने फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व किया था।
नेक्स्ट है बक्सर का युद्ध। अब बक्सर का युद्ध आप लोग नोट कीजिए कि बक्सर का युद्ध जो है वो ये 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में हुआ था। बक्सर का युद्ध जो है ये 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में मीर कासिम अवध के नवाब तथा सुजाउद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह द्वितीय आलम की सेना तथा अंग्रेजों के मध्य ये युद्ध हुआ था। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को मीर कासिम अवध के नवाब सुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय तथा संयुक्त सेना, इन लोगों की जो सेना थी, मिलीजुली सेना और अंग्रेजों के मध्य ये युद्ध लड़ा गया। और इस युद्ध में अंग्रेज जो थे वो विजयी रहे। तो यहाँ पे आप लोगों का जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है कि 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम। तो यहाँ पे आप लोगों का ऑप्शन बी सेकेंड सही होता है। और ये युद्ध के बारे में डिटेल में आप लोगों को बता भी दिया गया है, तो आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए। उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 के वांडीवास के युद्ध में पराजित हुआ था। अभी हम आप लोगों को बताए हैं लास्ट क्वेश्चन में कि बक्सर वांडीवास का युद्ध किन के मध्य हुआ था और किसने किसको पराजित किया गया था। तो वांडीवास का युद्ध जो हुआ था ये अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था। और इस युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? तो आयरकुट ने किया था, सर आयरकुट ने किया था। और फ्रांसीसी का नेतृत्व किसने किया था? काउंट डी लाली ने किया था। तो आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 के वांडीवास के युद्ध में पराजित हुआ। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है काउंट लाली, फ्रांसिस मार्टिन डुप्ले तथा इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही होता है, यानी कि काउंट डी लाली ही क्या थे, इस युद्ध में इनको पराजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वांडीवास के युद्ध 1760 में, वांडीवास के युद्ध 1760 में आपके ऑप्शन दिए गए हैं। फ्रेंच ने ब्रिटिश को हराया, ब्रिटिश ने डच को हराया था, ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया या डच ने ब्रिटिश को हराया। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही होता है, यानी कि वांडीवास का युद्ध 1760 में जो हुआ था इसमें ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले जितने लोग भी चैनल की वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे वो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ में जो फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों के द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? 1760 में जो ये वांडीवास का युद्ध हुआ था ये अंग्रेजों के द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? आपके ऑप्शन है फ्रांसीसी के खिलाफ, स्पेन के खिलाफ, मैसूर के खिलाफ या कर्नाटक, या इनमें से कोई नहीं या इनमें से उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही होता है, यानी कि वांडीवास का जो युद्ध था ये अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसियों के खिलाफ लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही युग्म सुमेलित कौन सा युग्म सही सम्मिलित है? यानी कि यहाँ पे आपके ऑप्शन 4 दिए गए हैं और पूछा गया है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित है। तो आप लोग एक एक करके देखिए। बक्सर का युद्ध मीर जाफर विरुद्ध क्लाइव, यानी कि बक्सर का युद्ध मीर जाफर किसके क्लाइव के मध्य हुआ था। तो देखिए बक्सर का जो युद्ध हुआ था ये 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था, ठीक है। और ये अवध के नवाब सुजाउद्दौला मीर कासिम शाह आलम द्वितीय की सेनाएं तथा अंग्रेजों के मध्य हुआ था। और यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है मीर जाफर जो है वो क्लाइव के विरुद्ध लड़े थे, तो ये गलत ऑप्शन है, यानी कि यहाँ पे ये जो है वो गलत है। नेक्स्ट है वांडीवास का युद्ध। वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। तो वांडीवास का युद्ध जो है ये 22 जनवरी 1760 को हुआ था। वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? 22 जनवरी 1760 ईस्वी को हुआ था। और इस युद्ध में ये युद्ध जो है ये अंग्रेजी तथा फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था। तो हाँ, ये फ्रांसीसी तथा अंग्रेजों के मध्य हुआ था, तो ये ऑप्शन बी जो है वांडीवास का युद्ध ये सही है। नेक्स्ट है चिलियावाला का युद्ध। चिलियावाला का युद्ध डलहौजी के विरुद्ध मराठे। चिलियावाला का जो युद्ध है ये 13 जनवरी, आप लोग नोट करते हुए चलिएगा, हम ये बोलते रहते हैं क्योंकि ये जितने भी युद्ध हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन में एग्जाम में ये क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। तो एक एक आप लोग नोट करते हुए चलेंगे तो आप लोगों के लिए आसानी रहेगी। 13 जनवरी 1849 को चिलियावाला का युद्ध जो है ये लड़ा गया था। और इस युद्ध में
अंग्रेजी सेना का नेतृत्व लॉर्ड गफ ने किया था तथा सिख सेना जो है वो शेर सिंह के नेतृत्व में लड़ी थी। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व इसमें किसने किया था? तो लॉर्ड गफ ने किया था। और सिख सेना जो थी उसका नेतृत्व किसने किया था? तो सिख सेना का नेतृत्व इसमें शेर सिंह ने किया था। सिख सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो सिख सेना का नेतृत्व शेर सिंह ने किया था। और ये युद्ध हुआ कब था? 13 जनवरी 1849 को। लास्ट है खुर्दा का युद्ध। खुर्दा का युद्ध निज़ाम विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है निज़ाम विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। तो आप लोग देखेंगे कि खुर्दा का जो युद्ध है ये 1795 में हुआ था। कब हुआ था? 1795 में हुआ था। और निज़ाम के विरुद्ध मराठों द्वारा ये लड़ा गया था। यानी कि इसमें दिया गया है ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, तो नहीं, निज़ाम के विरुद्ध मराठों के द्वारा ये खुर्दा का युद्ध 1795 ईस्वी में लड़ा गया था। तो एक एक युद्ध के बारे में आप लोगों को डिटेल्स बता दिया गया है। और यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही होता है, यानी कि वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। और ये हुआ कब था? तो 22 जनवरी 1760 को, 22 जनवरी 1760 ईस्वी को वांडीवास का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया? आपकी क्वेश्चन है निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया? आपका ऑप्शन है मराठा, मुगल, राजपूत तथा सिख। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है वो ए सही होता है, यानी कि मराठों ने सबसे अधिक भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया। इसी के साथ आज का क्लास समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।